हाँ तो बच्चों, ऑनलाइन क्लासेस के इस क्रम में लेक्चर नंबर 5 कक्षा 12 आज हम पढ़ेंगे मूललता पे डिस्कशन करेंगे। इसके पहले पिछले वीडियो में मूललता हमने पढ़ा था और समझा था, उस पर प्रश्न भी लगाए थे। ये हमारा है मूललता, मोलारिटी। यहाँ र था, यहाँ लो है, तो उच्चारण भी ध्यान देने वाली बात है। मूललता, तो मूललता क्या होती है, इसको हम कैसे परिभाषित करेंगे? तो हम कहेंगे कि विलायक के 1 किलोग्राम या 1000 ग्राम में, विलायक का इस्तेमाल कर रहे हैं, इसमें विलेय मिलेगा, तो विलायक के 1 किलोग्राम या 1000 ग्राम में विलेय के जितने ग्राम अणु या मोल उपस्थित होते हैं उसे हम क्या कहते हैं? मूललता कहते हैं। नॉर्मलता में 1 लीटर कह रहे थे और फिर विलेय की बात कर रहे थे, वहां विलेय के रूप में ग्राम तुल्यांक की बात ले रहे थे। मोलारता में भी 1 लीटर की बात हो रही थी, लेकिन वहां पे ग्राम और भार की बात कर रहे थे। मोललता में क्या हम कह रहे हैं कि विलायक के 1 किलोग्राम या 1000 ग्राम। तो अगर इन तीनों में अंतर देखा जाए तो मोललता और मोलरता में ये अंतर है कि वहां 1 लीटर हम विलायक या विलयन ले रहे हैं, लेकिन यहाँ पे 1 किलोग्राम ले रहे हैं या 1000 ग्राम ले रहे हैं। ठीक है, अगर आपसे पूछ लिया कि मोलरता और मोललता में कॉमन क्या है, कौन सी चीज कॉमन है, तो आपको दिख रहा है कि उसमें भी नियम विलेय के ग्राम और या मोल की संख्या की बात इसमें भी कर रहे हैं, वहां पे भी और भार की ही बात कर रहे थे, तो ये इसमें कॉमन है। अब इसे स्मॉल यम से प्रदर्शित करते हैं, मोलरता को कैपिटल यम से प्रदर्शित कर रहे थे कल के पिछले वीडियो में। ठीक है, तो यम बराबर क्या होता है? W गुणे 1000 बटे यम, W गुणे कैपिटल W। अब ये हमारा स्मॉल W क्या है? ये हमारा विलेय का भार है। ठीक है, यम W क्या है? अणु भार है, जो मोलरता में भी आप पढ़े। और कैपिटल W क्या है? विलायक का भार है। तो ये विलायक का भार हमेशा किसमें रहेगा? ग्राम में। अगर आपको प्रश्न दिया है और पूछ दिया कि किसी विलयन के 2 ग्राम में, मान लीजिए 100 ग्राम विलेय घुला हुआ है, तो अगर वो किलो 2 ग्राम मान लीजिए दिया तो ठीक है। अगर 2 किलोग्राम दिया है क्वेश्चन में कि विलायक 2 किलोग्राम है, तो उसको हम ग्राम में बदल लेंगे, यानी 1 ग्राम बराबर 1000 ग्राम, तो 2 किलोग्राम बराबर 2000 ग्राम। और यदि यम बराबर 1 हो तो इसे मोलर विलयन कहते हैं। आपको बताया था कि अगर नॉर्मलता भी 1 होती है तो उसे नॉर्मल विलयन कहते हैं, अगर मोलरता 1 होती है तो मोलर, और मोलर विलयन भी वही होता है कि अगर इसकी मोलरता 1 हो तो इसे मोलर विलयन कहते हैं। तो इसे एक बार नोट कर लीजिए। हाँ, तो अब हम उस पे आधारित क्वेश्चन देखते हैं। प्रश्न कह रहा है 500 ग्राम विलायक में अमोनियम क्लोराइड के 2.14 ग्राम घुले हैं। यदि N बराबर 14, Cl बराबर 35.5, H बराबर 1 हो तो इस विलयन की मोललता ज्ञात करिए। ये हमारा क्वेश्चन है। देखिए, इस प्रश्न में अणुभार अगर आपको नहीं पता है तो देखिए यहाँ दे दिया N बराबर 14, Cl बराबर 35.5। तो ये कभी कभी क्वेश्चन में दिया रहता है, ये बोर्ड का ही आपका क्वेश्चन है, आपके यूपी बोर्ड में आया हुआ है। तो कभी कभी प्रश्न में ऐसा अणुभार दे देता है, कभी कभी नहीं देता है, तो इसलिए कहते हैं कि आपको याद रखना चाहिए। W बराबर दे रहा है 500 ग्राम विलायक है, स्वाभाविक सी बात है, विलायक हमारा स्पष्ट यहाँ लिख दिया है, तो W क्या हो गया? 500 ग्राम। W हमारा विलायक है। अब देखिए ये ग्राम में दिया हुआ है, तो स्वाभाविक सी बात है, अच्छी बात है। किलोग्राम में रहता तो हम ग्राम में परिवर्तित करते हैं, यहाँ ऑलरेडी ग्राम में है, तो W बराबर 500 ग्राम। स्मॉल W यानी विलेय कितना है? 2.14। कह रहा है कि इतने विलायक में इतना घुला हुआ है, तो W बराबर ये हो गया। तो प्रश्न सही स्पष्ट हो गया। और नहीं स्पष्ट होता तो अमाउंट देख लेते कि किसका कम है किसका अधिक है। और यम W क्या है?
MW इसका अनुभार निकालेंगे, किसका अनुभार निकालेंगे? अमोनियम क्लोराइड का। नाइट्रोजन कितना होता है? 14, यहाँ 14 हमने रखा। हाइड्रोजन कितने हैं? 4 है। हाइड्रोजन का अनुभार 1 होता है, प्रश्न में दिया भी हुआ है। तो 4 हाइड्रोजन है तो कितने हो गए? 4 में 1 का गुणा हो गया तो 4, यानी 4। और 35.5 एक क्लोरीन है तो उसको ही ऐड कर दिए, 53.5 आया। एक बार क्रॉस चेक कर लीजिएगा। अब यम हमको पूछ रहा है, तो जब हमको W पता हो गया, स्मॉल w पता हो गया, MW पता हो गया, तो हम नहीं निकाल लेंगे, फार्मूला पे रख दीजिए, जो फार्मूला भी आपको बताया है। तो M बराबर 2.14 W गुणे 1000 बटे MW गुणे कैपिटल W। कैपिटल W हमारा क्या है? 500 है। अब इसको साफ कर दीजिए, ये 500 से 1000 कितनी बार में कटेगा? 2 बार में नहीं कट जाएगा। और फिर इसका इसमें मल्टीप्लाई करेंगे तो 4.28 अपॉन 53.5 और इसको भाग दे देंगे तो 0.08, ये इसका आंसर आएगा। एक बार आप भी चेक कर लीजिएगा। ये क्वेश्चन है, सिंपल है, देख लीजिए। अब तो अगला क्वेश्चन देखते हैं। कह रहा है कि 250 ml 2m Na2CO3 बनाने के लिए विलेय पदार्थ के कितने भार की आवश्यकता होगी? ये हमारा प्रश्न है। तो कह रहा 250 ml, तो 250 ml मतलब क्या है कि ये V की वैल्यू दिया हुआ है, विलेय है 250 ml। यम मतलब मोललता, यानी मोललता इस प्रश्न में दिया हुआ है। और हमको निकालना क्या है? विलेय पदार्थ के कितने, यानी W का मान हमको निकालना है। अब देखिए थोड़ा सा क्वेश्चन चेंज किया कि इसमें मोललता दे दिया, अब आपको भार पूछ रहा है कि विलेय कितना घुला है, इसकी मोललता इतनी आ रही है। तो उसी फार्मूले को, जो हमारा फार्मूला है कि W बराबर क्या था? M, ये है हमारा M बराबर W गुणे 1000 बटे MW गुणे V। तो हमको ये पता है, ये पता है, ये पता है। W निकालना है तो क्या करेंगे? सिंपल मैथ लगाएंगे, यहाँ W निकालेंगे, इसको इधर लाएंगे तो क्या हो जाएगा? W बराबर इसका इन तीनों में गुणा हो जाएगा, यानी M गुणे MW गुणे V बटे 1000। ये हमारा फार्मूला हो जाएगा। तो अब इसी फार्मूले को बस यहाँ अप्लाई कर देंगे, तो ये हमारा 2 हो जाएगा। 2 M क्या है? M की वैल्यू मोललता कितनी? 2 है, 2 गुणे 106 MW। अब हम इसका निकालेंगे अमोनियम क्लोराइड, सोडियम कार्बोनेट का क्या निकालेंगे? अनुभार निकालेंगे। तो सोडियम का अनुभार कितना होता है? 23। तो 1 का 23 होता है, 2 सोडियम में तो कितना हो जाएगा? 46। कार्बन का होता है 12 और 1 ऑक्सीजन का 16, तो 3 ऑक्सीजन तो कितना हो जाएगा? 16 में 3 का गुणा, तो 16 3 48। इसको ऐड कर देंगे तो 106 हमारा क्या आ गया? MW यानी अनुभार आ गया। तो W का मान निकाल देंगे, तो 2 गुणे 106 गुणे 250 बटे 1000। अब उसके बाद इसको काट दीजिए, 250 से 1000 4 बार में कट जाएगा, ठीक है। और उसके बाद ये है हमारा 2 गुणे 106 और बटे 4। अब ये 2 से 2 गुना 4 कट गया, 106 में 2 से भाग देंगे, कितना आ जाएगा? 2 × 5 = 3 6, यानी W का मान कितना आ गया? 53 ग्राम आ गया। तो ये कभी कभी प्रश्न में ऐसे दे देता है कि मोललता दिया है। इसके पहले भी आप क्वेश्चन किए हैं, नार्मलता में आपने किया, मोलरता में भी किया कि मोलरता नार्मलता दिया रहा था, विलेय पूछ दिया था। तो ऐसे ही इस क्वेश्चन में भी पूछा है। तो ठीक है, नोट कर लीजिएगा इसको। तो वो था मोललता। मोललता आपका खत्म हो गया। कुछ क्वेश्चन बुक में भी हो गया, आप कर सकते हैं एनसीईआरटी पे आधारित। अब एक छोटा सा टॉपिक पढ़ते हैं, सांद्रता ज्ञात करने की। ये भी एक विधि है, पीपीएम में सांद्रता। वैसे पूछा बहुत कम जाता है, कभी कभी पूछ दिया जाता है कि पीपीएम में सांद्रता क्या होती है, परिभाषित करिए। लेकिन क्वेश्चन अगर देखा जाए तो इसके बाद एक टॉपिक और हम पढ़ेंगे, मोल प्रभाज। वही लास्ट होगा, विलयन की सांद्रता ज्ञात करने की लास्ट विधि है। उसके बाद आपकी 6-7 विधियां जो भी थी खत्म हो जाएंगी। तो इसके बाद मोल प्रभाज बस बचेगा। पीपीएम में सांद्रता का भी प्रश्न आता कम है। नार्मलता, मोलरता और मोललता, इन तीनों से आपको क्वेश्चन मिल जाएंगे। पीपीएम में सांद्रता होता क्या है? तो किसी बिलियन में 10 के पावर 6 लाख भाग में, 10 to the power 6 लाख भाग में जितने ग्राम घुले रहेंगे, जितना भी ग्राम इतने अमाउंट में घुला रहेगा, वही उस बिलियन की किसकी सांद्रता हो जाएगी? पीपीएम में सांद्रता हो जाएगी। इसका एक फार्मूला होता है कि विलेय की मात्रा ग्राम में होगी
गुणे 10⁶ अपान बिलियन का आयतन ml। ये इसका फार्मूला है। मतलब विलेय की जो मात्रा रहेगी वो ग्राम में रहेगी और बिलियन का आयतन किस में रहेगा, ml में रहेगा। मतलब एक कॉन्सेप्ट यहाँ समझ में आ रहा होगा, ग्राम प्रति लीटर का कॉन्सेप्ट इसमें भी लगता है। तो यही थी पीपीएम में सांद्रता। पूछ देता है क्या होता है तो आप बताएंगे किसी बिलियन के 10 लाख भाग में जितने ग्राम घुले रहेंगे विलेय के, वही हमारी क्या हो जाएगी, पीपीएम में सांद्रता हो जाएगी। तो ये थी आज का, तो नोट कर लीजिएगा।